राहुल का काफिला रोकने पर हंगामा। इंफाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने सिक्योरिटी का हवाला देकर काफिला रोका। राहुल गांधी इंफाल एयरपोर्ट वापस लौटे। हेलीकॉप्टर के जरिए कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। कहा वो जिद में मणिपुर गए, उनकी यात्रा का विरोध हो रहा है। राहुल गांधी जी के जाने से पहले आप सब ने कल टीवी में देखा होगा कि वहां की जो स्टूडेंट यूनियन है, ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के विजिट को बॉयकॉट करने की मांग भी की थी। सीएसओज ने भी आह्वान किया था कि राहुल गांधी जी इन परिस्थिति में मणिपुर ना आए और यहां चिंगारी भड़काने का काम ना करें, मगर फिर भी राहुल गांधी जी नहीं माने। बीजेपी ने कहा राहुल ने प्रशासन की सलाह नहीं मानी। लोगों ने राहुल गो बैक के नारे लगाए। लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी गो बैक, अपने हाथों में प्लैकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। और अब राहुल जी के काफिले को विष्णुपुर में एक स्थान है, विष्णुपुर में जब वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ राहुल जी के खिलाफ, तो वहां रोकना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पीएम ने मणिपुर पर नहीं तोड़ी चुप्पी, अब राहुल को रोकने की कोशिश की गई। राहुल की मणिपुर यात्रा पर बोले संजय राउत। कहा अगली बार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ करेंगे दौरा। नागालैंड कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की तारीफ की। कहा प्रधानमंत्री को सीख लेनी चाहिए। ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन के महासचिव का राहुल पर बड़ा अटैक। कहा मणिपुर की मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। आरजेडी नेता मनोज झा ने राहुल के मणिपुर दौरे का किया समर्थन। पूछा पीएम क्यों नहीं जा रहे। प्रतिदिन घर जलाया जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर का घर जला था, 15-17 में भी जला था क्या? इतनी तो सोच होनी चाहिए। कायदे से तो प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था। हमने तो ऑल पार्टी मीटिंग में ये मांग की, आप एक डेलीगेशन ले चलिए, इसका प्रभाव पड़ता है, हीलिंग टच लोगों को मिलती है। मध्य प्रदेश में शिवराज के खिलाफ कांग्रेस के पोस्टर पर नया विवाद। नाम का इस्तेमाल करने पर फोन पे कंपनी को ऐतराज। कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेस ने लगाए पोस्टर। सीएम शिवराज की फोटो और स्कैनर के साथ लिखा फोन पे सीएम। पोस्टर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। मानहानि का केस भी दर्ज कराया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा अपना करप्शन छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रही है कांग्रेस। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर रमन सिंह की चुटकी। कहा केंद्रीय कांग्रेस को सीएम भूपेश पर भरोसा नहीं। कि जो केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस ने जो निर्णय लिया, भूपेश के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ने जा रही है। भूपेश के नेतृत्व को नकार दिया गया, चेहरे को नकार दिया गया और अब कहा जा रहा है, घोषित किया जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल से मिले टीएस सिंहदेव। डिप्टी सीएम बनने के बाद की पहली अनौपचारिक मुलाकात। टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाने पर बोले सीएम बघेल। कहा प्रदेश में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी। हमारे खड़गे जी ने, राहुल जी ने हम लोगों को टिप्स दिए हैं आगामी चुनाव को लेकर। उसमें हम सबको साथ में चलना है और बूथ को मजबूत करना, हमारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। चुनाव में सीएम फेस पर बोले डिप्टी सीएम सिंहदेव। आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर फायरिंग की जांच। पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। सहारनपुर अस्पताल में चंद्रशेखर से मिले साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया। उसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चंद्रशेखर आजाद ने अस्पताल से अपील की, अपने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए कहा। बोले संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। से अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें, जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी है। हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। कुदरत का आशीर्वाद है, अभी नहीं मुझे कुछ होने वाला, मैं स्वस्थ। हरियाणा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा बीजेपी ने हटाई धारा 370। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का हो रहा है निर्माण। एक दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं ने किया स्वागत। राजस्थान दौरे पर बीजेपी चीफ नड्डा। भरतपुर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। बंगाल में हिंसा पर बोले गवर्नर सीबी आनंद बोस। कहा तुरंत बदले जाएं राज्य के हालात, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन की बंगाल के लोगों से अपील, पंचायत चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे दूर। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विभागों में बदलाव की तैयारी, केजरीवाल सरकार ने एलजी के पास भेजी थी फाइल, वीके सक्सेना ने कर दी अप्रूव। यूसीसी पर फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र को इशारे में दी मोदी को चेतावनी दी, कहा लागू करने से पहले किसी भी संभावित तूफान के बारे में सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मजहब रहता है और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम। यूसीसी पर 13 जुलाई तक करें इंतजार, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। मौलाना उमर अहमद इलियासी का बयान, जल्द ही 68 मुफ्तियों को ही बुलाएंगे हम एक बैठक, यूसीसी पर देश हित में करेंगे चर्चा। मौलाना उमर अहमद इलियासी ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं करना चाहिए इसका विरोध, बोर्ड ने पीएम ने हर काम का विरोध किया। यूसीसी पर बोले तमिलनाडु सीएम स्टालिन का चुनाव जीतने के लिए धार्मिक संघर्षों को बढ़ावा दे रहे हैं पीएम, जनता सिखाएगी सबक। मालेगांव ईदगाह मैदान में मुफ्ती इस्माइल कासमी का यूसीसी पर बयान, कहा हमारे पास मुकम्मल शरीयत, मुसलमान हो रहे हैं टारगेट। एमएनएस ने वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच का विरोध किया, कहा शिंदे बीजेपी को करना चाहिए विरोध, उद्धव गुट से विरोध की उम्मीद नहीं। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले फिलीपींस के विदेश मंत्री, हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। कांग्रेस चीफ खड़गे से मिले ऑस्ट्रेलियाई के हाई कमिश्नर, खड़गे के आवास पर जाकर की मुलाकात। बकरीद पर पीएम मोदी का ट्वीट, सभी को त्योहार की शुभकामनाएं दी। चामराजपेट की ईदगाह में पहुंचे कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, बकरीद के मौके पर लोगों से मिले, बधाई दी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अदा की नमाज, कश्मीरी गेट की पंजा शरीफ दरगाह में लोगों के साथ अदा की नमाज। जम्मू में बकरीद के मौके पर लोगों में खुशी, मस्जिद में एक साथ अदा की नमाज। मुंबई की माहिम दरगाह पर पहुंचे लोग ईद उल अजहा के मौके पर अदा की नमाज। डीपीएपी नेता गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली में नमाज अदा की, रेड क्रॉस मस्जिद में लोगों के साथ इबादत की। बकरीद के मौके पर ताजमहल में उमड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज। बकरीद पर बोले दिल्ली में स्पेशल सीपी, कहा त्योहार के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूरी दिल्ली में पुलिस तैनात है। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद की अपील, सड़कों पर ना अदा करें नमाज, खुले में ना दें कुर्बानी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क हुई बंद, दोनों तरफ फंसे यात्री। बद्रीनाथ हाईवे के चिंका के पास खिसकी पहाड़ी, रास्ता बंद। दिल्ली के हरकेश नगर इलाके में जल भराव, सड़क पर पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली में बारिश के चलते खुली व्यवस्था की पोल, लोधी रोड पर भरा पानी, लोग परेशान। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में भी सड़क पर भरा पानी, कंस्ट्रक्शन के चलते पानी निकासी बाधित। नोएडा में भी भारी बारिश का असर, कई इलाकों में सड़क पर भरा पानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल भराव, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। गाजियाबाद में तेज बारिश, कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या आई। गुजरात के कई जिलों और दमन दीव दादरा नागर हवेली में भारी बारिश का अलर्ट, नवसारी में बारिश से ढहा कच्चा मकान। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश, सूरत के कई इलाकों में सड़कों पर पानी। मुंबई के भाईकला इलाके में झुग्गी पर गिरा पेड़, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल अस्पताल में भर्ती। हिमाचल के राज्यपाल ने मंडी का किया दौरा, बारिश लैंडस्लाइड के प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हिमाचल गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का बयान, कहा लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाएं प्रोजेक्ट, आईआईटी मंडी से ले सलाह। एमपी के सिवनी में भारी बारिश, कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात, लोगों को हो रही है परेशानी। स्वतंत्रता सेनानी मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि, पटना में सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि, गवर्नर ने भी नमन किया। दिल्ली में औरंगजेब लेन का बदला नाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया गया, एनडीएमसी का फैसला। भोपाल में सीएम शिवराज की मीटिंग, इंदौर की घटना पर अधिकारियों के साथ की समीक्षा, कड़े एक्शन का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, कहा नए सिलेबस में जोड़े जाएंगे वीर सावरकर। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सावरकर को सिलेबस में शामिल करने का विरोध किया, कहा यह स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में नाबालिगों से रेप पर एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया अरेस्ट, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ को मिले 2 बैग, दोनों में 5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, बॉर्डर पार से सप्लाई की गई थी ड्रग्स। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तालाब में मिला नवजात बच्चा, अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपाल में पुलिस ने रोका बाल विवाह, 12 साल की बच्ची से शादी कर रहा था 27 साल का युवक, 5 गिरफ्तार। 40,000 रुपए के एवज में बच्ची की शादी करा रहे थे माता पिता, महिला एवं बाल विकास विभाग की सूचना पर पहुंची पुलिस। टिहरी में मलेथा रोड पर एक गाड़ी में लगी आग, गाड़ी में रखे गए थे 10 से 12 गैस सिलेंडर, आग से जलकर गाड़ी खाक। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे श्रद्धालु, जम्मू से ही 1 जुलाई को शुरू होगी यात्रा। हाजीपुर में छेड़खानी को लेकर बवाल, पहले घर बाद में सदर अस्पताल में भिड़े दोनों पक्ष, मारपीट में कई जख्मी।
हाजीपुर मारपीट पर पुलिस ने कहा यह सांप्रदायिक घटना नहीं, ना फैलाएं अफवाह। पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 लोगों को अरेस्ट किया। बोरीवली में मेट्रो स्टेशन के पास गड्ढा भरने का काम शुरू, लापरवाही बरतने पर कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन इंजीनियर को किया गया अरेस्ट। दिल्ली के आरके पुरम में भगवान विट्ठल नाथ की शोभा यात्रा, आषाढ़ी एकादशी के मौके पर गाते बजाते निकले भक्त। रांची के खड़गड़ा बस स्टैंड पर लगी भीषण आग, धू-धू कर चली 3 बसें। अगरतला में भगवान जगन्नाथ की उल्टा रथ यात्रा के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार गिरने से 7 की दर्दनाक मौत, 16 लोग घायल। यूपी के कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी, मेरठ में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। मेरठ के जिला अधिकारी के मुताबिक यात्रा मार्ग में बिजली के खंभों में करंट से बचने के लिए किए जा रहे उपाय, रास्ते में लाइट की होगी व्यवस्था। लखनऊ में क्राइम ब्रांच ने ईरानी गैंग का किया भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से लूट के गहने किए बरामद, बदमाशों के ऊपर 16 थानों में 31 मामले दर्ज। यूपी के गोंडा में बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत, कुएं में ठीक कर रहे थे मोटर पंप की रिपेयर। यूपी के अंबेडकर नगर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, बिजली विभाग ने 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। इटावा में पारिवारिक विवाद में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, अस्पताल में मौत। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया, पुलिस ने गैंग से जुड़े 6 लोगों को अरेस्ट किया। आरोपियों ने बैंक से की 75 लाख की ठगी, बैंकों से फर्जी कागजात के जरिए लेते थे लोन। ओडिशा के क्योंझर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, हादसे में 5 की मौत, कई जख्मी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान, कुरान की बेइज्जती को अपराध माना जाएगा। पुतिन ने डर्बेन शहर में किया जुमा मस्जिद का दौरा, मौलाना ने उन्हें कुरान की एक प्रति भेंट की। सऊदी अरब में हज के लिए गए जायरीन पर गर्मी का कहर, 4000 से ज्यादा जायरीन पड़े बीमार। सऊदी अरब में 45 डिग्री के ऊपर पहुंचा तापमान, 52 अफराद पर खुले आसमान के नीचे लोगों ने की प्रार्थना। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी में फिलहाल नहीं कटेगा टीसीएस, नए टीसीएस रेट्स के लागू होने की तारीख 3 महीने के लिए बढ़ाई गई। अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल, 3 के शेयर को 5% का उछाल, निवेशक मालामाल। अडानी परिवार के झारखंड बिजली घर से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति शुरू, 800 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों से आपूर्ति। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में सुस्ती, साल सिर्फ 13 स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न क्लब में हो पाए शामिल। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का गाना रिलीज, तुम क्या मिले में आलिया भट्ट रणवीर सिंह की दिखी शानदार केमिस्ट्री। एनिमल की शूटिंग के बाद रश्मिका मंदाना ने शुरू की पुष्पा 2 की शूटिंग, फिल्म में अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल भी शामिल। दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी बनाएंगे रामायण, राम के रोल में रणबीर कपूर तो आलिया भट्ट बन सकती हैं सीता। इंडियन 2 में जबरदस्त रोल में दिखेंगे कमल हासन, फिल्म के सीन देखकर खुश होकर निर्देशक शंकर को गिफ्ट की घड़ी। बकरीद के अवसर पर आज रिलीज हुई सत्यप्रेम की कथा, कार्तिक कियारा की फिल्म पहले दिन कर सकती है 9 करोड़ तक का कलेक्शन। आलिया भट्ट ने किया धमाकेदार हॉलीवुड डेब्यू, हार्ट ऑफ स्टोन ट्रेलर में गैल गाडोट को टक्कर देती नजर आई।